हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन रहने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो इससे पहले जो सेकंड नंबर का सेशन है, इस सेशन के लिए आपको देखना मस्ट है। उस सेशन को देखें, उसके बाद इस सेशन पर आए और इस सेशन को आप अंत तक देखें, जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल निकालने में फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन आपकी बेसिक से रिलेटेड होने वाला है। अगर आपकी बेसिक थोड़ा सा भी कमजोर हो पाते हैं तो आप इस सेशन से पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे और जो भी तरीके आपके ट्रिक वाले होते हैं उन्हें भी आप बेसिक से कैसे जल्दी कर पाएंगे, वो भी इस सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस सेशन में जितने भी सवाल हैं, ये सारे के सारे एसएससी सीरियल और सीपीओ से लिए गए सवाल हैं। तो कोई भी आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएसआई हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एफटीएस हो, तो सारे के सारे सवाल बिलोंग आशा करते हैं, चाहे सीडीएस भी क्यों ना हो, कि यहीं से बिलोंग करने वाले होते हैं। तो बिना किसी देरी कर हम आते हैं अपने पहले सवाल पर। देखो, मैंने कल आपके लिए एक दो सवाल छोड़ा हुआ था, तो उसमें ये मेरा पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 50 km प्रति आवर से स्कूल जाता है और 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 10 km बढ़ा दे तो 15 मिनट कम समय लेता है, तो डिस्टेंस का समय क्या है? ठीक है जी। तो बनाएंगे कैसे? देखो, ये मैंने कल तरीका आपको नहीं बताया था। देखो, पहले 50 थी, अब उसकी क्या हो गई, 60 हो गई, एलसीएम 300 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखो, 10 मिनट लेट और 15 मिनट कम, तो अल्टरनेट मेरा कितना मिनट का डिफरेंस आ चुका है? 25 मिनट का अंतर आ चुका है। यहाँ पर मेरा कितना अंतर है? 1 का। तो 1 की वैल्यू क्या दी आपको? 25 मिनट दी है। अब देखो, अगर आपसे राइट टाइम पूछे तो राइट टाइम कहीं से भी निकाले। देखो, 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 × 26, तो ये होगी 25 × 150। तो 150 में देखो, ये 10 मिनट क्या है, लेट पहुंचा है, तो उसमें से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो राइट टाइम ये क्या होगा? राइट टाइम है जिसका, कि ये राइट टाइम। ठीक है जी। तो 140। काफी लोगों को दिक्कत है 5 से निकालें, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 × 5 हो जाएगी, तो 125। और देखो, 125 कब है? जब वो 60 से जा रहा है, लेकिन 60 से जाने में उसे 15 मिनट कम लगे हैं, तो राइट टाइम के लिए मेरे को 15 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी? 140 मिनट। तो ये तो बात होती है टाइम की। अब मुद्दा आता है आपके डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। कि 1 की वैल्यू आपको क्या दी है? 15, सॉरी, एक सेकेंड आने सिस्टम स्टार्टिंग से प्रॉब्लम करने लग रहा है, तो देखते हैं दोबारा से कि क्या क्या बनाया मैंने। ये 50 लिखा, ये 60 लिखा, ये 300 लिखा, यहाँ से मेरा आया 6 आया, ये 5 आया, तो मैं 140 मिनट निकाल चुका हूँ, उसे मैं दोबारा नहीं निकाल रहा। अब देखो, 1 की वैल्यू क्या दी है आपको? 1 की वैल्यू दी है 25। 25/60 कर दूं तो मेरा ये आवर हो गया। क्यों? क्योंकि ये मैं किलोमीटर में निकालने वाला हूँ। तो 300 की वैल्यू आपको निकालनी है। 300 25/60 मल्टीप्लाई, तो ये गया इससे 5 टाइम। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 125 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे। अगर ज़्यादा आपको डिटेल में जाना है तो इससे पिछले वाले हमारे वो सेशन है उन्हें देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें भी काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, ये सवाल एक काफ़ी अच्छा सवाल। दो व्यक्ति 40 km और 60 km प्रति आवर से P से Q के जाते हैं। यदि इनके द्वारा लिए गए समय अंतराल 1 आवर है, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? देखो, जब भी P और Q के बीच के स्थान दिए हों तो मतलब कहने का ये है कि उसने डिस्टेंस कर दिया है कांस्टेंट। मान लो कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? S है, सॉरी x है। तो S बराबर d/t होता है, तो S प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के। जब ये क्या है, इसने कांस्टेंट कर दिया, मतलब निश्चित कर दिया है, तो स्पीड इनवर्सली किसकी हो जाएगी? टाइम के। तो उन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? 40:60। ये किसका रेशियो है? स्पीड का। तो मैं अब यहाँ से टाइम का रेशियो निकालूं तो 60:40 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे आप? 3/2 लिखेंगे। तो यहाँ से कितने का अंतर है? 1 का अंतर। और यही किसके बराबर दिया है? 1 के बराबर दिया है, 1 आवर के। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू 3 आवर होगी और 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 आवर होगी। अब निकालना क्या है मेरे को? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? देखो, स्पीड मल्टीप्लाई टी कर दें तो आपकी क्या आ जाती है? डिस्टेंस आ जाती है। स्पीड क्या है मेरी? 40। टाइम कितना ले रहा है? 3 घंटे, तो 120। स्पीड क्या है मेरी? 60। टाइम कितना ले रहा है? 2 घंटे, तो क्या आ जाएगी? 100। कहीं से भी निकालें 120 ही आएगी, किलोमीटर में आने वाली है। ठीक है जी। अब आते हैं इस प्रकार के सवालों पर। तो ये सवाल तो हमने पिछले सेशन में कराई दिया है। देखो, ये है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से तय करता है, तो 18 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल इतना है तो दूरी तय करने में कितना समय लेगा? देखो, ये क्या कर दिया इसने? निश्चित दूरी कर दी। S बराबर d/t में ये डिस्टेंस क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी। इसी कारण मैंने ये पहले वाला सवाल आपको बताया था कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में।
तो देखो जब भी इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हो तो ये होती है आपकी आरंभिक, इसे आप इनिशियल बोलते हैं, और ये होती है आपकी फाइनल, या फिर इसे बाद की बोलते हैं, ठीक है भाई, फाइनल होती है। तो स्पीड का रेशियो क्या है मेरा 8:5 है, ये मेरा किसका रेशियो है, स्पीड का। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 5:8 हो जाएगा। कितने का अंतर, 3 का अंतर, 3 की वैल्यू उसने क्या दी है 18 दी है, ये वाला 3 की वैल्यू 18 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ से 6 आ गई, तो इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 30 मिनट लगेगा। अब उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसने पूछा है कि ये तो मेरा कौन सा टाइम है, ये मेरा आरंभिक टाइम है, और अब बाद वाला टाइम क्या आएगा 8 × 6 आएगा 48, या फिर इसी में आपको क्या ऐड कर देना है, अगर 30 में ये 18 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसे 18 मिनट लेट पहुंचा है, तो ये 18 ऐड कर देंगे तो क्या अगला टाइम क्या आएगा 48 आएगा, क्योंकि 30 मिनट में पहले पहुंच रहा था, अब कितने में पहुंच रहा है 48 में पहुंच रहा है। तो जो भी आपसे पूछे, प्रारंभिक भी टाइम पूछ सकता है और अंतिम टाइम भी पूछ सकता है, दोनों ही चीज पूछ सकता है। लेकिन देखो इसमें अब क्या नहीं पूछेगा आपसे, डिस्टेंस नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने चाल का रेशियो दिया है। जब भी रेशियो दिया है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड ही नहीं आएगी, तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो काफी लोग इस सवाल से सहमत हैं, लेकिन मैं इस सवाल का दूसरा तरीका बताता हूं कि 5/8 मेरे को रेशियो दिया है, ठीक है जी, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब जो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है उसको रखिए ना मल्टीप्लाई में, तो ये क्या कर दिया आपने 18×5 = 90 में अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से आपका 30 मिनट आपका राइट टाइम आ जाएगा। तो ये आपको अगर डायरेक्ट भी करना है तो इस प्रकार से करना है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि एक व्यक्ति अपनी निश्चित दूरी, अब देखो इसमें क्या कर दिया, इसने स्पीड बढ़ा दी वास्तविक चाल के, देखो पहले 3 था, अब क्या कर दिया, पहले गलत लिख दिया, पहले 3 था, अब क्या कर दिया 5 कर दिया, मतलब स्पीड इंक्रीज कर दी, तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। पहले 5 समय लेता था, अब 3 लेगा, तो ये किसका रेशियो होगा मेरा, टाइम का। वैसे आपको पहले क्या देखना है, निश्चित दूरी। अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितने का अंतर, आप कहेंगे जी 2 का अंतर। 2 की वैल्यू क्या दी है 10 दी है, तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो पहला वाला टाइम क्या होगा 25 होगा। अब का टाइम क्या होगा, 10 मिनट कम ले रहा है तो मतलब 15 होगा। तो अगर प्रारंभिक पूछे तो ये है, बाद वाला पूछे तो ये है। अब और इस सवाल का क्या तरीका होगा, देखो दिया क्या है आपको 5/3 दिया है, मल्टीप्लाई कितने का है 10 का, अंतर कितने का 2 का, इन दोनों का कीजिए 50/2 = 25 मिनट, ठीक है जी। तो जैसे अब देखो इसमें ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके साथ जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं कुछ इसी प्रकार का सवाल, लेकिन थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का यूज होने वाला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखो बस इसमें ये लाइन पकड़ने वाली है। आज के सवालों में डिस्टेंस इसने कांस्टेंट किया हुआ है, अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक से तय करे तो वह 24 मिनट कम टाइम लेता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से तय करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आपको टाइम बताना है। देखो 60% अधिक का मतलब होता है कि पहले वो 100 से चल रहा था, तो अब किससे चलेगा 160 से। ये किसका रेशियो होगा, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 160/60, ये हो गया मेरा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हो गया मेरा 8:5। कितने का अंतर, देखो फिर से वही सवाल बन चुका है। अंतर मेरा आ चुका है यहाँ से 3 का, और 3 की वैल्यू क्या दी है उसने 24 दी, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई जी 8 हो गई। तो आरंभिक टाइम क्या है उसका 64, और बाद वाला टाइम क्या है, देखो इसमें से अगर 24 भी सब्ट्रैक्ट करें तो 04 आएगा, अगर निकालें तो यहाँ से भी 8×5 = 40 आएगा, ठीक है जी। तो 8×5 तो जैसा भी आप निकालना चाहें, जहाँ से भी आप निकालना चाहें, जहाँ से निकालने में आप कंफर्टेबल है उस जगह से आप टाइम निकालें, तो कोई दोहराए की बात नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल, काफी खूबसूरत सवाल। इस सवाल को आपको सही से रीड करना है, नहीं तो ये सवाल आपके साथ धोखा कर देगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से तय करे तो उसे 22 मिनट में तय कर लेता है। देखो 22 मिनट में तय कर लेता है, इसने ये नहीं बोला है कि 22 मिनट कम लेता है कि 22 मिनट ज्यादा लेता है, इसने बोला है कि 22 मिनट में तय कर लेता है। तो देखो मेरा स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो 11:7, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 7:8।
11 होगा। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि उसे कितने में तय कर लेता है, 22 मिनट में आपके लिए इसने बोला है कि वो तय कर लेता है। तो 11/7 मेरा हो गया स्पीड का, ये हो गया मेरा टाइम का। तो देखो उसने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। तो ये वाला टाइम दिया है उसने, ये वाला टाइम दिया है कि 11 की वैल्यू क्या दी है उसने, 22 दी है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। ठीक है जी। तो वह वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल से चले तो मतलब उसे कितना टाइम लगेगा, 14 लगेगा। ठीक है जी, 14 मिनट का लगेगा। और वह कितने समय की, यहां पर देखो ये बचत नहीं है, ये पूछेगा कि कितने समय का अंतर आएगा, दोनों टाइमों में कितने समय का अंतर आएगा। तो कितने समय का अंतर आएगा, इन दोनों में 8 मिनट का अंतर आएगा। तो ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि कितने समय का अंतर पूछा जाएगा यहां पर। ठीक है जी, कि कितने समय का अंतर आएगा, क्योंकि ये टाइम बचा नहीं रहा है, टाइम ज्यादा लगा रहा है। टाइम लगेगा क्यों ज्यादा, देखो अगर आप भी देखो स्पीड इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो ये टाइम की बचत नहीं कर पाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब देखो पूरा का पूरा नए प्रकार के सवाल, इस प्रकार के सवाल होते हैं हमारे यहाँ पर खत्म। तो इस प्रकार के सवाल देखो ये कॉमन सेंस वाले भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिक्स वे में भी इसे बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति 12 km प्रति आवर की चाल से चल रहा है, वह प्रत्येक 1 km के बाद 1 km दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का आराम करता है, तो 36 km की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। कि देखो कि ये बोल रहा है कि 12 मिनट का आराम कर रहा है 36 km। देखो 36 किलोमीटर अगर मैं 12 से तय करूं नॉन स्टॉप, तो मेरे को कितना समय लगना है, 3 आवर लगना है। इतना करने में किसी को दोहराए नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 1 किमी पर ये कितने का आराम ले रहा है, देखो 36 किलोमीटर मेरे को चलना है। प्रत्येक 1 किलोमीटर, देखो मैं 1 किलोमीटर चला रुक गया, 1 किलोमीटर चला रुक गया, 1 किलोमीटर चला रुक गया, तो जब मेरा जो लास्ट 36 वाला आएगा तो मैं यहां से यहां तक कितनी बार स्टॉप ले चुका हूँ, 35 बार। क्योंकि 36 बार में स्टॉप नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 35 से आगे चलूंगा तो 36 पे फाइनल पहुंच जाऊंगा, तो मेरा वो फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है वो आपके आराम में इंक्लूड नहीं होगा। तो 35 टाइम रुके, और कितनी बार रुके आप, ईच बार 12 मिनट के लिए रुके। तो ये कितना हो गया, ये मेरा मिनट है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया घंटे में। तो यहां से 5 आ गया, यहां से 7 आ गया। तो 7 आवर तो उसने स्टॉप में व्यस्त कर दिए कि वो रास्ते में कितने घंटे रुका, 7 घंटे रुका, 3 घंटे वो और 7 घंटे ये, तो आपका टोटल टाइम हो चुका है 10 आवर। तो उस दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। नहीं समझ में आया है, अगला सवाल इसी प्रकार का है, पूरा समझ में आएगा, ये हमारी आपसे गारंटी है कि हम आपको समझाकर ही भेजेंगे। कि एक व्यक्ति 20 km प्रति आवर की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 25 km चलने के बाद वह 10 मिनट का आराम लेता है, तो 175 की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है जी। अब देखो करेंगे कैसे, कि देखो 175 km अगर वो 20 से चलता नॉन स्टॉप, तो उसमें कितना टाइम लगता, तो इसके बोलते हैं 160 हो गया, कितना बचा, 15 बचा। 15 को क्या लिखेंगे आप, 150.75। ठीक है जी। तो 8.75 आवर तो उसे ऐसे लग जाते, कब, वो अगर नॉन स्टॉप चलता। अब बात आती है स्टॉप पर। देखो 175 में अगर देखो पहले 25 किलोमीटर चला, फिर से 25 चला, फिर से 25 चला, तो 175 किलोमीटर में आप कहेंगे कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो उसको 7 बार रुकना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन वो 7 बार नहीं रुकेगा मेरे भाइयों। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि 7वीं बार पर वो 175 पर पहुंच चुका होगा। वो कितनी बार रुकेगा, रास्ते में 6 बार रुकेगा, क्योंकि देखो 6 बार स्टॉप पर उसने 150 चल लिया। ठीक है जी। अब जैसे ही वो फिर से 25 इसमें ऐड करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा, 175 पर पहुंच जाएगा। तो 175 पर पहुंच के वो रुकेगा नहीं, वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो इस कारण वो रास्ते में कितने टाइम रुकेगा, 6 टाइम रुकेगा। और ईच टाइम कितने मिनट का आराम कर रहा है, 10 मिनट का कर रहा है। तो 6 × 10 करूं तो यहां से वो 60 मिनट, तो बोले तो 1 आवर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8.75 वो और 1 आवर ये, तो 9.75 आपका ये हो चुका है। ठीक है जी। तो 9.75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन में आपके बिलोंग करें कि नहीं करें, तो ये वहां पर डिपेंड करता है कि 9.75 ऑप्शन में है कि नहीं, या फिर मिनट में अगर कन्वर्ट कर रखा है तो फिर क्या करेंगे, तो उसे आप बड़ी आसानी से मिनट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल, और इसके बाद हम आपको कुछ आगे की प्रोसेस होगी उसको भी बताएंगे
कि एक व्यक्ति 18 km की दूरी चाल से चल रहा है, प्रत्येक 7 km चलने के बाद वह 6 मिनट का विराम लेता है, तो 90 km की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले तो ये आप खुद को बनाना है, अगर नहीं बनना है तो फिर वीडियो प्ले करना है, उसके बाद फिर से देखना कि देखो 90 किलोमीटर अगर 18 से चल रहा है तो उसे 5 घंटे लगेंगे। कब? कि अगर वो नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, कि उसने क्या किया कि 7 km चलने के बाद विराम लेता 6 मिनट का। अब देखो 90 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा 7 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7 दूनी 14 आएगा। अब ये बचा मेरा 6 किलोमीटर, ठीक है जी। अब कितने बार उसने विराम किया? आप कहेंगे कि उसने 12 बार विराम किया। क्यों किया? देखो जैसे ही वह 12 तक विराम करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मान लो 12 बार विराम यहाँ से हो गया, जैसे ही वो यहाँ से चलना आरंभ करेगा तो उसे कितने किलोमीटर चलना है? केवल 6 किलोमीटर चलना है और वह अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, 13 नहीं कर देना है, 12 ही करना है। और प्रत्येक बार कितने मिनट का आरंभ किया? 6 मिनट का आरंभ किया, तो 12 6 72 हो गया, यहाँ से 72 मिनट का आरंभ किया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5 आवर वो 72/60। देखो अब ये मैं इसमें मिनट में कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो यहाँ से हो गया मेरा कितना, 6 सही कितना बचेगा, मेरा बचेगा यहाँ से 12 मिनट, 6 + 12, तो यहाँ से बचेगा मेरा 6 आवर 12 मिनट का करेक्ट आंसर होगा। तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना आवर का टाइम लग जाएगा? 6 आवर 12 मिनट का लग जाएगा। इसे भी अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कोई दोहराए की बात नहीं है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर नहीं होता है डिजिट टू मिनट कन्वर्जन नहीं होता है तो आप बता भी सकते हैं, मैं उसको पूरा का पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इसे भी बता दूं, यहाँ से देखो 9, इसमें आप 60 बैठाएंगे नीचे, तो इसका क्या करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे आप 5/4 लिख देंगे, ठीक है जी। तो 9 सही 5/4, या फिर और क्या करेंगे 10 सही 1/4। तो जो भी आप लिखना चाहें, जैसे भी करना चाहें, जैसे आप कर पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है थोड़ा सा, अब इन सेशनों से हटकर जाने वाले हैं। देखो इसमें मैंने पूरे के पूरे बेसिक से जितने भी जहाँ पर अपन लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट कर पाते हैं, डिस्टेंस को आप क्या कर पाते हैं, नियत कर पाते हैं, वो वाले सवाल बताए हैं। और इसका कोई फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S बराबर D/T होता है। तो ये अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा T के। कहने का मतलब ये है, ये विपरीत हो जाते हैं एक दूसरे के। अगर 10 से 20 अगर मेरा स्पीड है तो 20 से 10 मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार के सवाल मैंने इस सेशन में कराए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो से फायदा होता है तो इसे थोड़ा सा शेयर करें और लोगों को बताएं कि जिन लोगों के बेसिक कमजोर है तो वो इस चैनल से पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। और आगे वाला देखो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, टाइम एंड वर्क भी मॉर्निंग में चल रहा है, उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। SI CI हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसे भी आप जाकर कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम के काफ़ी टॉपिक हैं, वो भी अपन लोग कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये सब आपको देख लेनी चाहिए कि हमारा तरीका भी ऐसे बेसिक से होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिव ना हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, देखो तैयारी आपको एक बार करनी होती है। तो इसके लिए भी मैं आपको कभी एक अच्छा सा सेशन लेकर आने वाला हूँ कि आप कैसे किसी चीज़ को हैंडल करना है। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।